कोरोना वायरस का इफेक्ट मुझे पता है, छींक आना या तो गले में कुछ खरखराहट होना या तो ज़्यादा नाक बहना। इस कोरोना वायरस से हमें दूर रहना चाहिए। मोदी भी कहते हैं कि कोरोना वायरस में होली में है और बाहर का खाना हमें नीचे खाना चाहिए, और होली के रंगों में कोरोना वायरस है, इसलिए हमें होली नहीं खेलनी है। धन्यवाद। अपना नाम बताओ। मेरा नाम गौरवी व्यास है। देखिए, फिर भी मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। छोटे नहीं है तो ये अग्नि का त्योहार है, अग्नि की पूजा करते हैं और अपनी जो दुर्भावना है, जो अपनी नकारात्मक चीजें हैं, उसको हम होलिका में ग्रहण करें। ये इसके लिए त्योहार है। इसका स्वरूप लोगों ने बहुत बिगाड़ दिया है, जबकि बहुत ही भाईचारे का, बहुत प्रेम का त्योहार है। तो बहुत प्रेम से आप इस त्योहार को मनाएंगे तो होली किस तरीके से होगा। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारे कावा के एक स्तंभ है पुनीत सोनकर जी, वो आए और 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां पुनीत सोनकर जी के लिए। और आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, साथ में हमारी एसोसिएशन कावा की तरफ से। मैं अभी शूटिंग से ही आ रहा हूँ, बाहर नवापारा में था, गाड़ी ऑन द वे चलाते हुए सीधा यही पहुंचा। मुझे कुछ ज़्यादा जानकारियां भी नहीं है, 2-3 दिनों से वहीं था मैं। पर भी मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारा एसोसिएशन जितने भी कला पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे कैमरा हो, एडिटिंग हो या तकनीकी साइड्स के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आर्ट, पेंटिंग या कोई भी ग्राफिक्स का काम करता हो, स्टूडियो का काम करता हो, कलाकारी करता हो या टेक्नीशियंस हो, ये सब के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो पूरी तरीके से प्रयास करती है कि आप सबकी मदद कर सके और जो भी न्याय संगत और उचित आपकी समस्या उसका निदान कर सके। उसी संकल्प के साथ ये कावा आज चल रही है। ये इस बार अध्यक्ष की पद मुझे ही तपेश जी ने दे दी है, वो जवाबदारी के साथ निर्वहन कर रहा हूँ और आने वाले दिन में इसकी एक लंबी बड़ी बैठकें होने वाली है। आप सब भी उसमें सादर आमंत्रित रहेंगे। और होली के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा तपेश जी को लेकर, उनकी जो नॉनसेंस टाइम होली बुलेटिन स्पेशल है जो 23 वर्षों से लगातार अनवरत आ रही है, आप लोग उसमें देखे भी होंगे और उसका विमोचन का भी कार्यक्रम रखे हैं। साथ ही उनका एक प्रमुख कार्यक्रम रहता है होली पे महामूर्ख सम्मेलन रखी जाती है, जिसमें महामूर्ख की उपाधि दी जाती है। कहने के लिए महामूर्ख है मगर सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है, क्योंकि मूर्ख वही होता है जो बुद्धिमान होता है। आज हमने ये होली मिलन का समारोह रखा है जिसमें हम अपने सारे साथियों को एकत्रित करना चाहते थे कि हम सब एक साथ बैठे और अपने छोटे छोटे जो भाव हैं उसको साझा करें और कुछ अच्छे विचार के साथ इस साल होली की शुरुआत करें, एक नए साल की शुरुआत करें। कई सालों से हमने भी जब होली आती है तो कई उठापटक करते हैं और छोटी छोटी सी बदमाशियां भी करते हैं, लोगों को टाइटल देते हैं कई मूर्ख बनाने का, तो कुछ और निगेटिव जो कि उनको सालों साल याद रहता है कि मुझे ये टाइटल मिला था। तो इस बार हम ऐसा शुरुआत कर रहे हैं कि सारी चीजें पॉजिटिव हो और हम जब किसी को कोई टाइटल दें तो वो भी एक पॉजिटिव वे में हो, एक सकारात्मक ढंग से हो, ताकि वो साल भर जो है वो गर्व के साथ ये महसूस कर सके कि इस होली में उन्होंने कुछ बेहतर काम किया था और आने वाले साल में भी वो कुछ ऐसा ही काम करें ताकि अगली होली में उन्हें इससे भी बेहतर टाइटल मिल सके। जी हाँ, इस नॉनसेंस टाइम को एक नई बुनियाद दी है और इसी के साथ लगातार सब लोगों के साथ मिलकर वो इसका प्रकाशन करते आ रहे हैं। तो आप सब भी हम सबके साथ मिलकर यहाँ पर आज ये छोटा सा होली मिलन का जो कार्यक्रम रखा गया है इसका भरपूर आनंद उठाएंगे और आपके मन में भी जो छोटी छोटी सी बातें हैं आज आप वहाँ हमारे साथ अपने भाव को यहाँ प्रकट करिएगा। इसी के साथ
मैं आप सबका एक बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब ने हमारे सहस्त्र आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना समय निकालकर आप यहाँ पर आज चैम्बर के इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तो स्टार की ओर से, नॉनसेंस टाइम की ओर से मैं निशा द्विवेदी आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। 3 मार्च से होला अष्टक शुरू हो चुका है, जिसमें ऐसा कहते हैं कि कोई अच्छे या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। शुभ कार्य मतलब आप भगवान की आराधना करिए और ये 8 दिन आप भगवान को याद करिए, और जैसे ही होलिका दहन होती है वैसे ये होला अष्टक समाप्त हो जाते हैं और हम एक नए प्रवेश करते हैं, एक नई होलिका दहन के बाद एक नए साल में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ आप एक छोटे छोटे से उपाय हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैल रही है या कोई बहुत दिनों से बीमार है, तो आप एक नारियल से 7 बार सबके सिर में ऐसे फेर के उस नारियल को होलिका में दहन, मतलब होलिका की जब अग्नि जलती है तो आप उसमें डाल सकते हैं। और या फिर आप सरसों, जो छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं, उनसे भी आप अपने माथे से 7 बार फेर के उसको भी अगर आप होलिका में डालते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है या कोई ऐसी बात जो हमको परेशान करती है, तो ऐसा मानना है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। मैं भूपेंद्र बाबू है, गणेश मंदिर समिति के मुख्य अतिथि को हमारे झांसी महाशय की और कहा गया इससे नजर नहीं लगता कोरोना वायरस को भगाना है बोले। मैं आप लोगों इसको उतारना नहीं है, लेकिन ये ये कोरोना वायरस का जो तोड़ है, तो प्याज जो है, प्याज को अगर एक कहानी अगर सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्याज जिसके घर में होती है, एक महाराष्ट्र में एक मामला था जिसके घर में प्याज क्या वायरस की महामारी नहीं फैली। प्याज को कटा हुआ प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑब्जर्व होते हैं, जो वातावरण में जितने भी वायरस होते हैं या कीटाणु होते हैं उसको ऑब्जर्व कर देता है। इसलिए जैन समाज में प्याज नहीं खाते हैं, प्याज खाते हैं। उसका वजह यही है कि वो प्याज दूषित हो जाता है कटा होने की वजह से। वैसे खा सकते हो आप, अगर खाना चाहें आप लोग, बहुत अच्छा है। आपने जो कहा कि प्याज देने से महामारी नहीं फैलती, जी जी, यहाँ पे ऐसे कोई भी रोग नहीं है कि जिससे महामारी फैले। वैसे भी बता दूं कि नहीं मिलेगा आपको, सब जगह जाएंगे, अगर कहीं भी कहीं गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहीं पर बारिश बहुत होता है, कहीं पर जो है बर्फ होता है, लेकिन एक ऐसा हिंदुस्तान देश है जहाँ पर चारों मौसम का आनंद मिलता है। यही हमारी खूबी है, यही हमारा ताकत संसार। हाँ वाह, अपने अंदर के रावण को मारो। दशहरा में कहा जाता है कि अपने रावण को मारो। तो होलिका जब आती है तो मैं सब लड़कियां जब बैठी हुई है सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अंदर की होलिका का दहन करें। आज जो है कल वृद्धाश्रम गए हम लोग, तो वृद्धाश्रम संस्था क्यों है, बड़ी मतलब अच्छी बात नहीं है कि हम अपने जो परिवार के लोग हैं, 1 लाख मतलब 200-250 ग्रुप है हम लोग के पास में, हम लोग कर लेते हैं तो अपने आप में वायरल हो जाता है। बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं कि अच्छा बने, अच्छा वीडियो बने। मैं बहुत ज्यादा सुना था, लेकिन नॉनसेंस टाइम्स जो है 23 साल से
इस साल मैंने पॉजिटिविटी के साथ में ये नॉनसेंस टाइम्स का प्रकाशन किया, कम पेज है। मैंने जैसे पहले कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो सकारात्मक होना चाहिए। जो मैंने होली की कथा पढ़ा तो होली की कथा में हमारे गुरुवानी जी है, मैं दिनेश साहू जी से आग्रह करूंगा, दिनेश साहू जी कहीं तो ये नॉनसेंस टाइम्स के विमोचन के लिए होली का 7 चक्र लगाइए। उसने निशा द्विवेदी ने आधा अधूरा बताया था, ध्यान उसका कहीं और भी रहता है। मैं मंच से बोला हूँ, उसको बोला था मैं पढ़ के आना और शायरी भी बोला। तो जो भी धर्म के मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसका स्मरण कीजिए और उसका स्मरण करके वो होलिका में आप उस नकारात्मक शक्ति को आप बहुत अच्छा होलिका जैसे पूरन जी बता रहे थे कि हम लोग सब रात निकालते हैं, उसकी आग भी निकालते हैं, उसमें पापड़ सीखते हैं। होली अग्नि का त्यौहार है, अग्नि की पूजा कीजिए। उसकी रात को अगर आप अपने जो धर्म स्थान हर एक सदस्य के ऊपर में अलग अलग भी कर सकते हैं। एक नारियल लीजिए, 7 बार उसके सर पे धोइए और एक प्रार्थना कीजिए भगवान से और होलिका में जाके इसको अंतिम कीजिए, नकारात्मक बाकी जितनी बीमारियां हैं सब चले जाएंगे। होली के अवसर पर आप नारियल, पान और सुपारी इसका भी पूजा करने के बाद भी 7 बार परिक्रमा कीजिए और उसको अर्पित कीजिए कि आपके जितने भी दुर्भाग्य हैं वो सारे दुर्भाग्य आपके आज से खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गोमती चक्र का भी कई सारा उपाय है, 3 बार चिकन लगाना है, 7 बार चिकन लगाना है, ये सब नॉनसेंस टाइम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कैसे आप कर सकते हैं। और मेरा तो बहुत ज्यादा विश्वास है। मैंने एक कथा पढ़ी, आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के बीच में लोगों ने उसके बाद में आपको करंट बता दिया कि इतने के बाद में पूरा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये है ताकत भारतीय संस्कृति की परंपरा की, जिसको हम सबको समझने की जरूरत है। होली भी ऐसा त्योहार है जिसमें पॉजिटिविटी लेके आइए। आप आज सोचिए कि आप लोगों को टाइटल हम लोग पहले देते थे, मुझे लगा कि इस बार टाइटल इसलिए दिया मैंने कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक सबके साथ भी चले हम लोग। टाइटल देने के अलावा उसकी अच्छाई जो है, महागुरु की जगह में हम उसने महागुरु का अवार्ड आज देने का ऐलान किया। और ये इधर है, ये नॉनसेंस बाहर में लिखा हुआ है, ये बाहर वाला कहना चाहूँ ना। अच्छा आप आ रहे हो क्या? सर उल्टा पकड़े हैं सब। उल्टा है तो सभी लोगों को उल्टा है। ख्याल कैसे नामनी पत्रिका जो विमोचित हो रही है नॉनसेंस टाइम, ठीक है, होली है, बुरा नहीं मानूंगा इसलिए क्योंकि होली है। आपको छूट है, अधिकार है। मंच पे मेरे वरिष्ठ जिन्हें मैं अंकल कहता हूँ, मेरा बचपन, मेरी बचपन की मस्तियाँ सबसे ज्यादा मुझे लगता है दिल भी यही जानते हैं, अंकल कहता हूँ। स्वामी जी, पूरन लाल जी, कपिल जी, अमर भैया, यहाँ पर सारे वशिष्ठ हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कपिल भैया, महागुरु का सम्मान क्यों? मैं महागुरु कैसे लगी, महामूर्ख का देना चाहिए, तो हम लोग ने सोचा कि महामूर्ख। मुझे खुशी होती है महामूर्ख का सम्मान देती है। आपने ये लड़कियों की टोपी पहना दी, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे आपत्ति है। चलिए ये आपका प्यार है, स्नेह है कि आपने साथ दिया, मैंने मजाक मस्ती में ही दिया, लेकिन ये जरूर है कि आपने मेरे लिए कुछ परेशानी खड़ी की। समाचार धन्यवाद, जय जो सब लोग को मानो ले रहा है। कपिल जी, हम लोग उनके लिए गणेश मंदिर के लिए विशेष रूप से आयोजन आज छत्तीसगढ़ में नहीं, विदेशों में भी कपिल जी के प्रयास से गणेश मंदिर का काफी लोग बाहर से आते हैं, दर्शन करने के लिए। अब छोटा मोटा काम करने में कपिल जी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, मैं अभी हमारे अनिल जी से मैं वही चर्चा कर रहा था। मैं जब स्टेट चीफ कमिश्नर था स्कॉटलैंड गेट में, मुझे ऐसा लगा कि बोले
अक्किनेनी डॉक्टर अक्किनेनी नागेश्वर महाराज का पिताजी हमारे बालाजी विद्या मंदिर देवेंद्र नगर आया था, उनका नाम से एक कार्यक्रम करना है। जब रायपुर छत्तीसगढ़ वो आए हैं तो उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद ये मन लगा कि कार्यक्रम इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अभी मेरे 2 दिन पहले बर्थडे था, उसी कार्यक्रम का फोटो पूरा व्हाट्सएप पे बहुत है, लोगों को जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी फिल्मी इंडस्ट्री का बोर्ड गठन हो जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पहले से मैं 2000 में काफी फिल्म करे हूँ। सामने बेटे और पापा जी प्रकाश राज जी भी बहुत अच्छा एक्टर डायरेक्टर है, बहुत अच्छा कलाकार है। अब हमारे मन के संस्था चलते गोपाल क्रिएटिव संस्था जो 3 साल से कंटिन्यू जो नया सिंगर जो शौकी है वो हमारा परफॉर्मेंस करेगा वो का लिखा। तो हिंदी सुनाओ कि छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी। तोर मन कैसे लागे राजा, तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे। पानी रे आए पवन सजना, पानी रे आए पवन सजना, तोरी मंजिला मिलाले मोरी के संग माया तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे। ऐसी मेरी एक फेवरेट हीरोइन है अंजना, आ जाओ।